पहला पाठ दानिएल का ग्रंथ 3 वचन 25 वचन 34 से 43। अजर्या खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा और उसने आग की लपटों के बीच ये कहना आरंभ किया, तू अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए न त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द न कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इस्राएल का स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से न हटा। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के रेतकणों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्या बना दूंगा। प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि, न धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। हमें निराश न होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। सुसमाचार संत मत्ती 18 वचन 21 से 35। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। मनन चिंतन। यीशु अपनी कृपा और उदारता से हमें अपनी क्षमा प्रदान करते हैं। फिर भी हमें चोट पहुंचाने और ठेस पहुंचाने वालों को क्षमा करने की हमारी अनिच्छा ईश्वरीय क्षमा को रोक सकती है। सभी मनुष्य हमारे ईश्वर की संतान हैं और इसलिए वे हमारे भाई बहन हैं। इसी कारण दूसरों के खिलाफ हर अपराध भी प्रभु को चोट पहुंचाता है, जैसे प्रभु के लिए हमारा प्यार दूसरों के लिए हमारे प्यार में प्रकट होता है। ईश्वरीय प्रेम के महान गुणों में से एक ये है कि वह क्षमाशील है। जब हम उन्हें चोट पहुंचाते रहते हैं तब भी ईश्वर हमसे प्रेम करते रहते हैं। क्षमा करने वाला ये प्रेम अनिवार्य रूप से क्षमा की एक लहर पैदा करता है। जब ये तरंगे बाधित होती हैं, तो ईश्वरीय क्षमा का प्रवाह रुक जाता है। स्वस्थ संबंधों के लिए क्षमा महत्वपूर्ण है, जो एकता की ओर ले जाती है। हमारे बीच इस सहभागिता के बिना हम ईश्वर की क्षमा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्षमा करने की हमारी इच्छा हमें ईश्वर से क्षमा दिलाती है। ऐसा कहा जाता है, परिपक्वता की असली पहचान तब होती है जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप उन्हें वापस चोट पहुंचाने की कोशिश करने के बजाय उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ये वही है जो यीशु ने किया था जब उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना की, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आइए हम यीशु की तरह क्षमा करना सीखें। आमीन।